अगर हम पश्चिम बंगाल के चुनाव को, और मैं इसमें आसाम भी शामिल करना चाहती हूँ क्योंकि शायद इस सब में हम आसाम को भूल रहे हैं। आसाम में भी एसआईआर हुआ था, आसाम में डिलिमिटेशन हुआ था, वहां पर किस तरह से जो मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनका पूरी डेमोग्राफी ना सिर्फ चेंज की गई बल्कि उनके नंबर्स भी कम कर दिए गए। तो उसको भी हमें देखना बेहद जरूरी है कि आसाम में किस तरह से जो कुछ वहां पर हो रहा है। एक तो कम्युनल पॉलिटिक्स तो वहां पर चरम पर ही है, जाहिर सी बात है, उसमें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कभी कभी हेमंत बिस्व शर्मा जो है वो योगी आदित्यनाथ को भी सरपास करते हुए नजर आते हैं। और हम इस सब में पश्चिम बंगाल में आसाम की बात करना हम भूल रहे हैं। हमने ये देखा कि वहां पर कांग्रेस का प्रदर्शन जो जाहिर सी बात है कि मिजरेबल रहा है, और इससे बहुत बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद जो है वो की जा रही थी। लगभग ये लग रहा था कि अगर अच्छा प्रदर्शन नहीं होगा तो 40 से 45 सीटें फिर भी शायद मैनेज करने में कामयाब कांग्रेस रह सकती है, लेकिन अभी हम ये देख रहे हैं कि हालत इससे भी ज्यादा खस्ता है। दूसरा, मैं आसाम की बात यहाँ इसलिए भी कर रही हूँ क्योंकि पश्चिम बंगाल को लेकर अब ये कहा जा रहा है कि क्या पश्चिम बंगाल में अब आसाम मॉडल क्या लागू किया जाएगा। क्या वहां पर जो 27% से ज्यादा जो मुसलमान हैं, और खासतौर पर जो लाखों मुसलमानों को के नाम जो है काट दिए गए हैं, क्योंकि जो दूसरे वोटर्स हैं उनके लिए तो ये कहा जा रहा है कि देखिए उनको सीए के जरिए उनको फिर भी नागरिकता दे दी जाएगी, लेकिन वहां पर ना सिर्फ उनका नाम वोटर लिस्ट से कटा है बल्कि अब वहां पर लोगों को ये लग रहा है कि उनकी नागरिकता भी खतरे में है। तो मैं ये आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि लगातार मुझे सुबह से कॉल्स और मैसेजेस आ रहे हैं। लोग एक तरह से पैनिक में हैं वहां पर। वो कह रहे हैं कि एक एक तरह से हमें सांस लेना भी थोड़ा दुश्वार लग रहा है, और एक पैनिक स्टेट में है। उनको ये लग रहा है कि अब पता नहीं उनका फ्यूचर क्या है, अब ना जाने उनके साथ क्या होने जा रहा है। क्योंकि जब पश्चिम बंगाल के मुसलमानों की बात करते हैं तो बहुत वोकल हैं, वो अग्रेसिव भी हैं अपनी तरह की एक पॉलिटिक्स को लेकर, और अब उनको ये लग रहा है कि उनको कंप्लीटली खामोश कर दिया जाएगा। जिस तरह की तस्वीरें भी हम ये देख रहे हैं, जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं, और उसी तरीके से एक पिक्चर पेंट करने की कोशिश की जा रही है कि अब जय बांग्ला से अब जय श्री राम की तरफ पश्चिम बंगाल आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ये एक चेंज। और दूसरा, अगर हम पश्चिम बंगाल को या फिर आसाम को भी या फिर तमिलनाडु में भी एसआईआर हुआ था, अगर हम इस ब्लैक एंड व्हाइट में, अगर इस बाइनरी में इसको अगर हम एनालिसिस इसका करेंगे, इसका तज्जिया अगर हम करेंगे, तो हम बेईमानी कर रहे हैं, क्योंकि ये सीधे तौर पर डकैती है। इसको मैं और ज्यादा इस किसी और खराब शब्द का इस्तेमाल इससे ज्यादा और नहीं कर सकती। ये सीधे तौर पर डकैती है।